मैं आज सिखलाऊंगा आप लोगों को मल्टीपल्स क्या होता है, प्राइम फैक्टराइज क्या होता है और या कॉमन फैक्टर क्या होता है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होगा वो देखिए। प्राइम नंबर्स में वो होगा जिसका फैक्टर सिर्फ दो ही हो, टू फैक्टर। ठीक है, इसमें दो ही फैक्टर होगा। अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कैसे होगा। अब आते हैं, अब कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा जो कि प्राइम नंबर का लिस्ट बनाता हूँ। जैसे टू का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो ये किससे डिविजिबल है, 1 से है और 2 से है। 3 का अगर निकालता हूँ तो ये भी 1 से डिविजिबल है और 3 से है। 4 का निकालता हूँ तो ये हो जाता है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से और 4 से डिविजिबल है। तो क्या है, देखिए, जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर आएगा उसको आप कहिएगा प्राइम नंबर। इसका मतलब 4 में 2 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 5 देखिए, 5 में भी 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। 7 देखिए, 7 में 1 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। 8 नहीं है, 9, 10, 11 देखिए, 11 भी 1 से डिविजिबल है और 11 से, मतलब 1 से डिविजिबल तो सभी नंबर होगा। तो ये इसलिए 1 तो सभी में कॉमन आ रहा है, कॉमन है ना। और जो नंबर है वो नंबर ये आपको दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये कहने का सेंस ये है, जो नंबर है उसी से वो डिविजिबल होगा, उसको प्राइम नंबर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। 1 से तो सब नंबर डिविजिबल है, 1 तो कॉमन है। ठीक है, तो मैं 1 to 100 लिस्ट बनवा देता हूँ। 1 से लेके 100 तक के बीच में क्या क्या हो मैं समझा देता हूँ, आप लिस्ट खुद से बना सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 13 के बाद क्या होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 24, 5, 6, 7, 28, 29 होगा, 31 होगा, 34, 35, 36, 37 होगा, 38, 39, 44, 41 होगा, 41, 43, 47। इसी प्रकार ये बढ़ते चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इसको अगर आप क्या करते हैं, जहाँ तक आपको ले जाना है 1 to 50 ले जाइए, 1 to 100 ले जाइए, तो इसमें क्या होगा 1 to 50, ये कितना 1 to 50, 1 से लेके 50 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर है वो मैं लिख दिया हूँ। अगर आपको बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, 49 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 53 होगा, 56, 57, 58, 59 होगा। इसी प्रकार आप बढ़ा सकते हैं जहाँ तक आपको जाना है। तो ये है प्राइम नंबर का लिस्ट। प्राइम नंबर मैं समझा दिया हूँ, जिसमें सिर्फ दो ही क्या होगा, फैक्टर होगा, सिर्फ एक 1 और जो ये नंबर दिया वो सबको देख लीजिए, 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7। ये माइंड में सेट कर लेना है कि जो नंबर है वो वही होगा और 1 सब में कॉमन है। ठीक है, ये फैक्टर हो गया। अब चलिए, इसको मैं समझा दिया हूँ, इसको समझ लिए होंगे। प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये जो डाटा बना है, ये डाटा जो दिख रहा है, ये डाटा किसका है, तो प्राइम नंबर का ये डाटा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब आते हैं मल्टीपल। मल्टीपल पे आएंगे, क्या आएंगे, मल्टीपल पे।
मल्टीपल क्या होता है? MULTIPLE, मल्टीपल, इसको समझना है। मल्टीपल के बारे में समझना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखेंगे कि मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 लिख लेता हूँ। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, ये जो 7 है उसका फर्स्ट 5 मल्टीपल, इसका मतलब 7 का टेबल लिखेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा क्या होता है 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो ये जो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल मतलब क्या हुआ, इसका जो 7 का टेबल 5 टाइम, फर्स्ट 5 बोल रहा है तो फर्स्ट 5 टाइम तो लिख दिए, इसी को मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, इसको मल्टीपल बोलते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 9, तो क्या होगा, 9 का निकालना है तो 9 18 और 27, सिर्फ 3 बोल रहा है तो 3 लिख दिए, ये मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसको मल्टीपल के बाद कुछ और क्वेश्चंस करवाएंगे। एक टाइप आया है, फाइंड ऑल फैक्टर्स। क्वेश्चन ही ले लेते, एग्जांपल्स समझ में आ जाएगा। ऑल फैक्टर्स ऑफ 72, इसका मतलब कहने का मतलब है 72 का ऑल फैक्टर्स लिखना है। अच्छा बताइए 72 इक्वल टू, अच्छा इसको सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, 72 देखना है किससे किससे डिविजिबल है वो लिखना। 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल है तो 1, 2 से डिविजिबल है तो 2, 3 से भी डिविजिबल है 3। चेक कर लीजिएगा आप, डिविजिबिलिटी रूल आपको याद ही होगा, वो चेक करते चलिएगा। 4 से देखिए तो 4 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल है, हाँ है। 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 10 से नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से डिविजिबल है, 13 डिविजिबल है, 13 से नहीं है, 14 से नहीं है, 15 से नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 से डिविजिबल है, 18, उसके बाद 36 और उसके बाद 72। ये है इसका क्या है, फैक्टर्स है। फैक्टर्स मतलब जिससे डिविजिबल होगा, मतलब 72 है तो आपको 72 तक चेक करना है। तो 1 से ऑल नंबर डिविजिबल होता है तो 1, 2 से डिविजिबल है तो 2 लिखेंगे, 3 4 जो जिससे डिविजिबल है उसको लिस्ट बना के लिख लेना है। ठीक है, तो अब कुछ और आगे बढ़ेंगे। कुछ और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। आपसे पूछेगा कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। 1 to 25 राइट
1 to 25 all प्राइम नंबर्स। तो क्या करेंगे, तो मैं अभी लिस्ट बनवाया हूँ, उससे आप देख सकते हैं क्या होगा। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, 13, 17, 19, उसका 21 तो होगा नहीं, 23 क्या होगा, 23। इतना ही प्राइम नंबर क्या है, 1 to 23। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप बना सकते हैं, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। एक पॉइंट और रह गया है जिसको मैं करवा देता हूँ, जिसमें क्या है, तो फैक्टर हो गया, मल्टीपल हो गया। फैक्टराइज क्या होता है, क्या होता है फैक्टराइज क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 72 ले लेते हैं, तो 72 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने का तरीका सीख लीजिए। ऐसे मैं एक वीडियो बनाया हूँ LCM SCF का, उसमें प्राइम फैक्टराइज करना सिखलाया हूँ। किससे डिविजिबल है, तो 2 से। 2 से कितना टाइम में, 36 टाइम में। फिर किससे डिविजिबल है, 2 से 18 टाइम। फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। अच्छा, ये जो डाटा दिख रहा है, ये सब देख रहे हैं, प्राइम नंबर का डाटा दिख रहा है ना। तो ये डाटा, तो ये क्या हो गया, 2 × 2 × 2, 3 टाइम है, 3 टाइम 3 × 3। ये क्या हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। किसका, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको ऐसे भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। 2 कितना टाइम है, 3 टाइम, तो 2 के पावर 3 या 3 कितना टाइम है, 2 टाइम, तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। मान लेते हैं 108 है, इसका प्राइम फैक्टराइज। तो देखिए, तो 108 का प्राइम फैक्टराइज 2 से डिविजिबल है तो 54, फिर 2 से डिविजिबल है तो 27, फिर 3 से डिविजिबल है तो 9, फिर 3 3। तो इसका क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये भी डाटा जो निकला वो प्राइम नंबर का ही डाटा है। तो 2 टाइम है और 3 टाइम है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा इस दोनों में कॉमन फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों क्वेश्चन एक ही है मान लेते हैं। क्वेश्चन ये मैं कंप्लीट दूसरा चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन है 72 एंड 108 कॉमा ऑल कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये जो 72 और 108 में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है 1 टाइम, ये भी 2 दिख रहा है, चलो ठीक है। 3 दिख रहा है 1 2। तो कॉमन फैक्टर क्या, कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में CF भी लिख सकते हैं। तो 2 × 2, 2 बार 2 कॉमन है ना, चलो। और ये 3 2 टाइम यहाँ है और यहाँ भी कॉमन है, तो 3 × 3। ये हो गया कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं, क्या बोल देंगे, कॉमन फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर, इसी को बोलते हैं। देखिए, वीडियो जो तैयार करते हैं उसमें अगर कहीं भी आपको लगता हो कि सर ये प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगता है तब आप लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, जिससे आपके दोस्त को बेनिफिट भी पहुंचेगा। थैंक यू।